बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी और इस प्रोग्राम के संचालक भाई जयप्रकाश जी। आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके आयोजक बाबा फरीद साहब, भाई सुखराम जी, डॉक्टर साहब दयाराम जी, साथी अमरनाथ जी और तमाम लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं आप सबके नेता और रुदौली विधानसभा का 2 बार उत्तर प्रदेश की पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुके आदरणीय अब्बास अली जैदी साहब, हमारे साथी और इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई छोटेलाल यादव जी। लेकिन धन्यवाद देते हैं, आपको भी हम लोग बधाई देते हैं। और यहाँ पर सभी सम्मानित साथी गजाली भाई, रोमनी जी, हमने हटाया भी है और उनको बेदखल भी किया है। मुश्किल कहीं कुछ है नहीं, खाली एकजुटता की कमी है। आप मंच पर बैठे रहिएगा, हम लोग हटा करके उनको बताएंगे कैसे हटाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई जिसका उन्होंने फायदा उठाने का काम किया है, लेकिन आज के बाद उनको पसीना आएगा और वो सोच में पड़ जाएंगे कि अब मामला खतरे में है। और यही नहीं, तो एक चर्चा होगी और वो चर्चा होगी कि जो जिनका रिश्ता 36 का था आज वो रिश्ता 63 में कैसे बदल गया। इसको बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी यहाँ से लेकर के वो फैजाबाद तक। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप बेहिचक काम करिए, मेहनत करिए। फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होना है, जो वो आदेश कर देंगे। आपको लड़ाते हैं आप लड़िए, हमको लड़ाते हैं हम लड़ेंगे, और जो आदेश करेंगे वो पालन हम लोग करेंगे। कोई तीसरा लड़ाने का आदेश होगा तो तीसरे को लड़ाएंगे। लेकिन पार्टी के साथ बैठ करके जो आज सामंतवादी व्यवस्था है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको बेदखल करने के लिए हम एक मंच पर खड़े रहेंगे कि आप आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल इत्मीनान रखिए कि आनंद सिंह समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। नेता का आदेश हुआ, थोड़ी गलतफहमियां भी हुई पिछली बार, और नेता का आदेश हो गया, उसको हमको पालन करना पड़ा। और इसलिए पालन करना पड़ा क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा था। और रात्रि में ये आदेश दिया गया हमको 9 बजे के बाद कि आपको ये करना है। 9 बजे रात को जब हमको हुक्म मिला और आदेश हुआ तो हम भी बात करना चाहते थे अपने मुखिया से, लेकिन दुर्भाग्य था कि आप भी बात करना चाहते थे, हम भी बात करना चाहते थे। ना आपकी बात हो सकी और ना मेरी बात हो सकी, जिसका परिणाम है कि आज वो महाराज जी फिर से कायम होकर के रुदौली में राज करने का काम कर रहे हैं और न वहाँ। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब की बार वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और बैठेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, जो फैसला कर देंगे, जो वो आदेश कर देंगे, उसको आप भी स्वीकार करिएगा, हम भी स्वीकार करेंगे। और लड़ाई को लड़ करके उत्तर प्रदेश में चाहे फैजाबाद जिले की 5 सीटें और इस पूर्वांचल को जीतने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। जो लोग इंसाफ चाहते हैं, जो लोग हक चाहते हैं, जो लोग गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों से निजात चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होकर के पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को मजबूत करके हमें आपको जीतने का काम करना है और अपने नेता अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है। हम अपने पत्रकार बंधु बैठे, हमारे बैठे हैं, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, इनकी लेखनी रुक जाती है और इनकी दुकान में रुकती है। जो वहां इनके आका बैठे हैं, सबसे पहले वही गड़बड़ हो जाती है। अखबार वालों का काम होता है कि जो काम लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में
जनता नहीं कर सकती, नेता नहीं कर सकता है। वो काम लेखनी करने का काम करती है, यह दायित्व आपका हुआ करता है। अगर सत्ता में लगाम होती है और सत्ता पर कोई लगाम लगाने की हैसियत नहीं रखता है, तो वो पत्रकार बंधुओं की लेखनी होती है जो सत्ता पर लगाम लगा करके उसका हिसाब और उसको सबक सिखाने का काम हमेशा किया करती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी लगे, और जो ज्यादतियां हो रही है, जो गरीबों का हक छीना जा रहा है, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक हालात यहाँ पैदा करके जो विभेद पैदा करने का काम किया जा रहा है, और जो हमें आपको बांटने की साजिश करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो जात के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, इन चीजों को खत्म करने का काम सही मायने में अगर करना है तो आज अपनी लेखनी लोगों को चलानी पड़ेगी। और अगर आप लेखनी चलाने का काम हम इतना जरूर जानते हैं, 1977 में इंदिरा जी बहुत पहले लगाम हो गई थी, और जब इमरजेंसी लगी थी तो उस इमरजेंसी के दौरान जनता ने फैसला लिया था और उनकी सरकार को पलटने का काम किया। लेकिन हिंदुस्तान में हुआ क्या, दो चीजों की कमी आ गई, मिट्टी का तेल और नमक। 77 में 80 में जब मिट्टी के तेल और नमक की कमी हुई तो इसी जनता ने जिसको इंदिरा जी को बेदखल करने का काम किया था, उसी ने फिर इंदिरा जी को कुर्सी दे करके सत्तासीन करने का काम किया। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि लगाम लगाना आप जानते हो, बेदखल करना आप जानते हो, और जिस दिन आपने फैसला कर लिया, सही मायनों में आप जमीन पर उतर गई और सही मायनों में सरकार के खिलाफ लड़ने का मन बना लिया। ये हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बेदखल होगी और हमारे नेता अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, इसमें कहीं किसी गुमराह की औचित्यता नहीं, कोई संदेह नहीं। इसलिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, बाबा फरीद साहब को, और यहाँ पर जितने हमारे सम्मानित साथी आए सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपने पत्रकार बंधुओं का, भाई जनाब अब्बास अली जयजी रुश्ती साहब का, और यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथी मंच पर विराजमान है, सबको धन्यवाद देते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरा लड्डू खाओ, हाँ खाते रहिए, भाई लोग बहुत वीडियो आप बहुत धन्यवाद।